सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा व्याकरण भाग का एक प्रकरण था, संधि प्रकरण, उसको प्रारंभ किया था। तो पिछली वीडियो में हम जो स्वर संधि के 5 भेद हैं वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर के बाद स्वर आने पर, पहले स्वर है और उसके बाद फिर कोई स्वर का जो वर्ण आता है, तो उनके स्थान में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो संधि होती है, वो स्वर संधि होती है। तो इसी तरह से व्यंजन संधि में क्या कह रहा है कि व्यंजन के बाद शर्त ये है, नियम ये है कि पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर, व्यंजन हो चाहे स्वर हो, फिर कोई हो, पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार, जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन नाथ, तो संधि विच्छेद के समय देखिए जो त है वो हलंत है, उसमें स्वर नहीं है, वो क्या है, व्यंजन है। तो त के बाद जो न में क्या है, स्वर मिला हुआ है, तो पहला व्यंजन हो गया, दूसरा स्वर, तो जगत धन नाथ क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। उसके पश्चात न और न, यहां से जो न है उसमें से भी स्वर निकला है, तो पहला व्यंजन है, दूसरा व्यंजन है, जगन्नाथ, जगतनाथ। इसमें एक सूत्र आता है पाणिनि जी का, तस्मांच पुंसी न, कि तकार के स्थान पर नकार हो, इसलिए पहले वाला जो त है उसके स्थान पर भी न हो गया, जगन्नाथ। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। देखिए, यदि किसी वर्ग क्वर्ग यानी कि क च ट त प, क्वर्ग का क, च्वर्ग का च, ट्वर्ग का ट और त्वर्ग का त और पवर्ग का प, जो 5 हैं, उन सब पांचों के जो स्पर्श व्यंजन है, पहला अक्षर के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो अथवा यारा अलावा हो या कोई स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नियम यह है, देखिए ध्यान से इसको, कि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो अथवा याराला, इनमें से कोई एक वर्ण हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो देखिए, जैसे ये रखा है इसने, वाक धन ईश, वाक धन ईश, तो इसमें वाक जो है वो क्वर्ग का पहला अक्षर है, तो क्वर्ग के पहले अक्षर में ये देखिए क ख घ, इसने कहा कि तीसरे में बदल जाता है, तो ग, तो ये देखिए यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है कि वाक धन ईश, वागीश। इसी प्रकार से देखिए जो ज है, ज को देखे तो अच धन अंत, तो अजंत, अच धन अंत, च है जो वो च छ ज में बदल रहा है। उसी प्रकार से षट धन योग, षड योग, ट ठ ड। उसी प्रकार से द जो है वो देखिए सत धन आचार, त है जो त थ ध, वो तीसरे में बदल रहा है। उसके पश्चात अप धन धी, तो प फ भ, तो अबधी। दूसरा देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। का जो है वो का पांचवा बनेगा ंग, तो देखिए वाक धन म्य, वाक धन म्य, तो ये रूप पांचवा जो है इसका, जैसे मैंने बताया था कि का ख ग ग ंग, तो ंग, तो वाक में की जगह तब्दील हो गया, बदल गया वांगम्य। उसके पश्चात त देखिए उत्धन्यन, तो उत्धन्यन उन्नयन, त थ द द न, ये पांचवे में बदल रहे हैं सभी। इसी प्रकार से आगे देखें तो त के बाद च छ हो तो त च में, तथा त के बाद ला हो तो त ल में बदल जाता है। यदि त के बाद च छ हो तो त च में बदल जाता है, और त के बाद ल हो तो त ल में बदल जाता है। उदाहरण देखें,
शरत धन चंद्र। पहले में इसने कहा कि त के बाद च छ हो तो, त के बाद च छ हो तो उसके पश्चात त जो पहला है तो च है तो त, उसके पश्चात देखिए शरत धन चंद्र है तो शर चंद्र है, च में परिवर्तित हो गया। तत् धन छात्र है तत् छात्र है। उसके पश्चात देखिए उत धन लास, त के बाद ला है तो ला में बदलेगा उल्लास। आगे देखिए त या द के बाद ज या झ हो तो त द झ में त के बाद ट ठ हो तो त द ट में, तथा त द के बाद हो तो ड में हो जाता है और त द ड में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए सत धन जन, तो सत धन जन तो इसका परिवर्तित रूप होगा सज्जन। उत धन ज्वल उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखें। उज्ज्वल शब्द में जो दूसरा ज है वह भी आद्यई है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और तत् धन टीका तट्टीका, उत धन डयन उड्डयन। उसके पश्चात देखिए त के बाद श हो, त के बाद श हो तो त च में और श छ में। त के बाद यदि श हो तो त किस में बदल जाएगा, च में, और श छ में बदल जाता है। उसी प्रकार से त के बाद ह हो तो त ध में तथा ह ध में परिवर्तित हो जाता है। तो त उत धन श्रृंखल, इसके बाद त के बाद क्या है श, तो उच्छृंखल। श्रीमत धन शरचंद्र है श्रीमत चंद्र है। तत् धन हित तद्धित, उत धन हिरण हरण उद्धरण। यदि पहला शब्द स्वरांत हो, स्वर का अंत हो, अर्थात पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द का आरंभ छ से हो तो छ के स्थान पर छ, आधा च और छ हो जाता है। जैसे अनुधन छेद अनुच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद। उसके पश्चात देखिए अवर्ग के अतिरिक्त यदि अन्य किसी वर्ग के बाद स हो तो स श में बदल जाता है। निधन सेद निषेध, अभिधन सेक अभिषेक। उसके बाद निधन सिद्ध निषिद्ध। मैं के बाद यदि किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो मैं या तो अनुस्वार हो जाता है या वर्ण के पंचम वर्ग में बदल जाता है, वर्ण के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो समधन कल्प संकल्प, समधन घर्ष संघर्ष, समधन जय संजय, समधन जीव संजीव, समधन तप्त संतप्त। ये जो आपका इसको आप जमा बोलते हो, प्लस का निशान बोलते हो, तो इसको यहाँ पर धन बोला जाता है। समधन तप्त संतप्त, समधन च संचय, अहम धनकार अहंकार, समधन न्यासी सन्यासी। मैं के बाद या अलावा या श श हो, या अलावा यंतस्त व्यंजन है और श श स ह हो तो का ये क्या है ऊषम व्यंजन है, तो माँ का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। समधन योग संयोग, यहाँ पर ये जितना भी मैं इन सब का क्या है अनुस्वार हो रहा है। उसके पश्चात है मैं के बाद यदि कोई स्वर या म या राज या राट हो तो माँ का म ही रहता है। देखिए समधन आदर समादर, समधन मत सम्मत, समधन राज्य साम्राज्य, समधन राट सम्राट। उसके पश्चात है ये अंतिम है री र श से परे यदि न हो परंतु द्वितीय शब्द में, द्वितीय दूसरे शब्द में च ट व त वर्ग का कोई वर्ण न हो तो न ण में बदल जाता है। परिधन नाम, परिधन नाम तो परिणाम, रामधन अयन रामायण, कृपधन न कृपण है। तो ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण थे। आगे की वीडियो में हम जो शेष संधि है विसर्ग संधि उसको पढ़ेंगे, तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और जब आपके पास इसका PDF जाएगा तो उसको आपने लिखना है। धन्यवाद।